माँ आदिशक्ति अपने भक्तों के लिए एवं दुष्टों के संहार हेतु अनेक रूप धारण करती है। किसी में 64 भुजाएं, किसी में 32, किसी में 8 भुजाधारी, किसी में 4, तो किसी में 2 भुजाएं माँ धारण करती हैं। किसी ने जिह्वा बाहर निकाल रखी है, किसी के हाथ में कमल है, किसी के हाथ में नरमुंड, किसी के हाथ में कर्तरी और किसी के हाथ में परशु है। कोई मुर्दे पर खड़ी है, कोई अट्टाटहास करती हुई सुरापान कर रही है, कोई नग्न है, उनकी शरीराकृति महा डरावनी है, उनकी दृष्टा बड़ी तीक्ष्ण एवं महा भय प्रदान करने वाली है। ऐसे भयानक रूप वाली महामाया हंस रही है। संसार में सर्वप्रथम दक्षिण भैरव ने इनकी पूजा वंदना की थी, इसलिए आद्या भवानी दक्षिणा काली के नाम से विशेष रूप से भक्तों के मध्य विख्यात है। काली कराल रूप वाली, मन के वेग के समान चंचल, लालिमा युक्त, धूम्र वर्ण वाली, चिंगारियों से युक्त, देदीप्यमान और विश्व रूपी नाम की 7 जीवाओं से युक्त है। एक बार गिरिराज हिमालय के मन में मां आदि शक्ति के विराट स्वरूप की दर्शन की इच्छा हुई। वह अपनी इस इच्छा को लेकर इंद्रदेव के पास पहुंचे और इंद्रदेव प्रजापति ब्रह्मा के सम्मुख पहुंचे। सबने मिलकर माता की स्तुति आरंभ की और माता से विराट स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना की। उस समय विष्णु आदि सभी देवता वहां उपस्थित थे। मां ने विराट रूप धारण करना शुरू किया। उस विराट रूप का स्वर्गलोक मस्तक और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र थे। दिशाएं कान, वेद थी वाणी और पवन प्राण थे। हृदय विश्व था और जंघा पृथ्वी। व्योम मंडल, उनकी नाभि तथा नक्षत्र विरिंद वक्षस्थल थे। महलोक कंठ और जनलोक मुख था। इंद्रादि देवता बाहु, जबकि शब्द मां के श्रवण थे। अश्विनी कुमार नासिका, गंध घ्राणेन्द्रिय थी। मुख अग्नि और पल के दिवारात्रि थी। ब्रह्मधाम भ्रू विलास था और जल तालु, रस ही रसना तथा यम ही दृष्टा थे। स्नेह कला दांत थी और माया थी हंसी। सृष्टि ही कटाक्ष, विक्षेप और लज्जा ओंठ थे। लोभ अधर थे और अधर्म था पीठ। इस जगती तल में सृष्टिकर्ता रूप से विख्यात है। वे प्रजापति ही उस देवी के मित्र थे। समुद्र उदर, पर्वत अस्थि, नदी नाड़ी तथा वृक्ष ही मां के केश थे। कुमार यौवन तथा जरावस्था, उसकी उत्तम गति मेघ ही केश और दोनों संध्याएं वस्त्र थी। चंद्रमा ही जगदम्बा के मन थे। विज्ञान शक्ति विष्णु और अंतकर्ण रुद्र थे। अश्वादि जातियां उस व्यापक परमेश्वरी के नितंब से निम्न भाग में स्थित थी। अतल आदि महालोक उस कटी भाग के अधोभाग में देवताओं ने देवी के ऐसे महान स्वरूप का दर्शन किया जो शस्त्र ज्वाला मालाओं से पूर्ण था और लपलपाती हुई जीभ से देवी अपना वदन चाट रही थी। उनकी दाढ़ों से कट कट शब्द होते थे। उनकी आंखें आग उगल रही थी। नाना शस्त्रों को धारण करने वाला वीर वेश था मां महाकाली का। उनके सहस्त्रों मस्तक, नेत्र एवं चरण थे। करोड़ों सूर्य और कोटि विद्युत मालाओं के समान देदीप्यमान कांति थी। वह महाघोर विष्णु रूप हृदय तथा नेत्रों को आतंक
पहुंचाने वाला था। उसे देखते ही सभी देवता हाहाकार मचाने लगे। हृदय कंपित सा हो गया और बेसुध हो गए। उन्हें इतना भी समझ ना रहा कि वो जगजननी मां आदि शक्ति है। महेश्वरी के चारों ओर जो वेद मूर्ति मान होकर खड़े थे, उन्होंने ही देवताओं को मूर्छा से जगाया। होश में आने पर वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से गदगद कंठ से मां की स्तुति गाने लगे। स्तुति समाप्त होने पर उन्हें भयभीत जानकर देवी मां ने अपना परम सुंदर रूप धारण कर उन्हें संतावना दी। उस मां महाकाली की शक्ति का पार देवता भी नहीं पा सकते हैं। आखिर हम इंसानों की बिसात ही क्या है। देवी मां के चरणों में जिसने अपना मस्तक रख दिया, समझ लीजिए उसने अपने जीवन की सभी समस्याओं का निवारण मां के सहारे कर लिया। वह साधक मुक्ति के धाम की ओर अग्रसर हो जाता है। प्रस्तुत कथा श्रीदेवी भागवत पुराण से ली गई है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं भक्तिवर्धक